बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सलमान लाहौर से। नाजरीन, आज की स्टोरी बड़ी दिलचस्प और दिल को हिला देने वाली है। साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़रा पूरा देखिएगा। ये कहानी है एक ऐसी जो सिलसिला शुरू होता है सोशल मीडिया से। एक लड़का एक लड़की आपस में जो है वो सोशल मीडिया पे अटैच होते हैं। अटैच इतने हो जाते हैं कि बात निकाह तक चली जाती है, निकाह हो जाता है। और सबसे बड़े इसमें ये पॉइंट है, लड़की होती है नॉन मुस्लिम और जो लड़का होता है वो मुस्लिम होता है। और पहली शराइत इसमें रखी जाती है लड़के की तरफ से कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मुस्लिम होना पड़ेगा। इन सारे मामलात में बड़े जो है वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और बड़ा कुछ ऐसा सामने आता है जो ना खुशगवार होता है। मज़ीद जो हैं वो भाई से ये जानते हैं। बासित भाई का नाम है और निकाह की डेट भी इनसे पूछते हैं और ये सारा जो है वो कैसे शुरू हुआ और जो है कहाँ तक पहुँचा और अब क्या मैटर चल रहा है। इनकी कुछ वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं परेशानी हालत में। बाकी भाई से जानते हैं और आप वीडियो के साथ ज़रा बने रहें और भाई की ज़रा स्टोरी को गौर से ज़रा सुनें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित भाई, पहले तो ये बताएं, आप लड़की को गए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन उसको गए हुए अब तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया। तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया। ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ये स्टार्ट हमारा सोशल मीडिया पे हुआ था। सोशल मीडिया पे बात वगैरह होती थी फ्रेंडली तौर पर, ठीक है। ठीक है। आहिस्ता 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 बढ़ती गई। फिर उन्होंने प्रपोज़ल भेजा, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं भी मौके की तलाश में था, एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने शर्त रखी कि मुसलमान होगी। उसने कहा जी मैं तैयार हूँ, मुझे कबूल है, मैं आना चाहती हूँ, आपके मज़हब में शौक़ है। इसी तरह से बातचीत चलती रही। फिर उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि मैंने ना आपसे मिलना है सुबह के टाइम। तो मैं लेने के लिए गया हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट होता है बत्ती चौक के पास करके। तो मुझे काफ़ी चोटें वगैरह लगती हैं। तो उसके बाद ना वो देखती है, तो हम घर आ जाते हैं। तो मुझे कहती है कि इसको ना काम को ख़त्म करते हैं हम। तो हम ना एक दफ़ा यही निकाह करके ना आज ही आप मेरे साथ निकाह करें, तो क्या नाम है, इकट्ठे रहें। मैंने कहा अभी तो हालत नहीं ऐसी, ठीक है, जब मैं ठीक होऊँगा फिर करते हैं। उसने कहा ठीक है। जिस तरह मैं ठीक हुआ हूँ, 28 जून को ये आ जाती है मेरे पास। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लड़की की एज क्या थी? लड़की की एज क्या नाम है, तब 18 साल थी। अब मतलब बालिग थी वो? बालिग थी। अब ठीक हो 19 साल की हो चुकी हुई है, ठीक ठीक है। हो गया। अच्छा, कंटिन्यू करें, आप तो कहाँ से कह रहे थे? उसके बाद क्या नाम है, ये हुआ है कि 28 जून को ये आ जाती है मेरे पास। इसका मैसेज आता है कि मैं कब घर से निकलूँ। मैंने कहा आप निकल आओ थोड़ी देर तक, मैं आ रहा हूँ। मैं लेके आता हूँ। जुम्मे का दिन था, आई है, आके ये मेरे साथ गई है, ठीक है। हम गए हैं, मेरे वाले साहब सब गए हैं। तो इसने जाके वहाँ पे सलाम कबूल किया है। आपने घर वालों को सबको बता दिया हुआ था ये जी, मैटर जो भी था? जी, मैंने सब घर वालों को बताया। सब उससे पहले, ये इसके आने से पहले एक दफ़ा इसको सब घर वालों ने समझाया है। इसको बेटे को इसको कहा है तुम हमारी बेटी हो, ठीक है, घर के मामलात हैं, बड़ों के साथ बैठकर हम तय कर लेते हैं, ठीक है। तुम एक दफ़ा क्या नाम है अपने ना घर वालों को, हम आते हैं रिश्ता लेकर। अच्छे तरीके से जो है हाँ, ना अच्छे उस चीज़ तरीके से को हम इसको ना करते हैं। तो इसने कहा कि मैं अपने घर वालों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। कि वो नहीं वो करेंगे। नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा मज़हब और आपका मज़हब फ़र्क है, और रिलीजन की वजह से ना वो कभी भी नहीं मानेंगे। और मैं चाहती हूँ इसको, तो इसलिए मैं इससे दिल से मोहब्बत करती हूँ। मैं इसके मज़हब में भी आना चाहती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद आप लड़की को ले आए जी। और वो डेट कौन सी थी जब भी आप लड़की को लेके आए? 28 जून 2024। 28 जून 2024 को ही आपने निकाह किया, सेम डेट में? 29 को अगले दिन हमारा निकाह होता है। एक दिन इस्लाम कबूल करती है। इसको जब साहब समझाते हैं, तब भी वालिद साहब ने मेरे समझाया है कि बेटा क्या नाम है, आप चले जाओ वापस, घर वालों को मना लो। कहती नहीं, मैंने अब आ गई हूँ, घर से कदम उठा चुकी हूँ, ठीक है। मैं सोच समझ के होशो-हवास में अपने कह रही हूँ। मैंने इस्लाम भी कबूल करना है। वहाँ पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करवाया गया। जब उन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए जामिया अच्छा, शरीफ में। इस्लाम कबूल करने के लिए ये एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको दरकार होता है, जो मस्जिद जामिया अशरफिया गालिबन जामिया वहाँ से सरफराज। आपने लिया। ये वहाँ से सर्टिफिकेट जो है भाई ने वो लिया, लड़की को मुस्लिम करवाया गया। अपने होशो हवास में लड़की जो है वो मुस्लिम हुई। मेरा कैमरा ज़रा गौर से दिखा सके तो इस पे वाज़िया तौर पे जो है वो सारी चीज़ मेंशन है और लड़की ने इस्लाम कबूल करके अपने होशो हवास में निकाह जो है वो सर अंजाम दिया। ये वो निकाह नामा है जी, जो मैनुअली हमारे मुस्लिम में चलता है। लड़की ने अदालत में सब गवाहों के सामने जो है वो कबूल किया सब कुछ और निकाह सर अंजाम पाया। ये है जी वो। उसके बाद ये मैनुअल होता है, ये कंप्यूटराइज़ सिस्टम हुआ, इस पे भी थोड़ा प्रोसेस लगता है। मतलब ये सारा सिलसिला कानूनी तौर पे हुआ। इसमें कुछ भी वो ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें जो है वो
लड़के की तरफ से गिल्टी हुआ जाए या कोई ऐसी चीज़ सामने आए जिससे लड़की को हरासा किया गया हो, उसके बाद ये निकाह हो गया, उसके बाद मतलब आपकी लाइफ़ कैसी चल रही थी? हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, ठीक है। उसके बाद इसके घर वालों ने करवा दी एफआईआर, ठीक है, अगवा का पर्चा करवा दिया कि हमारी बेटी अगवा हो गई है। ठीक हो गया। तकरीबन ये गालिबन ये वही जो है एफआईआर है। जी वही एफआईआर ये है। नाज़रीन ये वो एफआईआर है जो बासित नामी जो हैं भाई उनके ऊपर करवाया गया था पर्चा 6/8/2024 को। सबूत सामने है, उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ये हुआ कि क्या नाम है, हम दोनों ना क्या नाम है, इसके घर पुलिस आती है, हमें ले जाती है। हम दोनों लगातार 7 दिन वहाँ रहते हैं पुलिस स्टेशन। अच्छा, पुलिस थाने में दोनों मतलब आप अंदर 7 दिन लगातार गुज़ारे 7 आप? दिन लगातार हम इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। जिस दिन 7 तारीख को पेश होना है, 6 तारीख को ये अदालत गई है, बयान देकर आई है, ठीक है, दफ़ा 64 के। तो वहाँ पर उसके बाद रात को इसके घर वाले मुलाकात करने आते हैं। इसकी वालदा ने इसको कहा है, बेटा तुम वापस आ जाओ, ठीक है, हम तुम्हारा दोबारा इसके साथ शादी कर देंगे, अच्छे तरीके से तुम्हें रुखसत कर देंगे। हालाँकि घर वालों को सबको पता था ये सारा जो काम हुआ है कानूनी तौर पे भी हुआ है और शरई तौर पे भी हुआ है। जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा दोबारा अच्छे तरीके से इसके साथ कर देते हैं, ठीक है, तो तुम आ जाओ वापस। वकील ने कहा कि वरना तुम ये वहाँ पे बयान दे दो कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, और वो उस लड़के को भी खारिज कर देंगे, हम केस वहाँ सॉर्ट आउट कर देंगे। इसने फिर 7 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपने होशो-हवास में बयान दिया। जज साहब ने जब पूछा है, तो इसने कहा कि मैं ये किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और मैं अपने खावंद के साथ ही जाना चाहूँगी। उन्होंने पूछा मेरा नाम, इसने नाम बताया अब्दुल बासित के साथ, और उनके वकील ने यही कोशिश की कि ये नाबालिग है, तो इसको दारुल उमान भेजा जाए। यानी कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो है लड़की को किसी तरीके से हम ले जाएँ। लेके जाएँ, ठीक है। तो वो वहाँ पर जज साहब ने फिर उनको कहा कि आपने बेफ़ाम पे इसकी एज देखी है, ये अंडर 18 नहीं है, ठीक है, बालिग है और ये अपने खावंद के साथ जा सकती है, इसको हक है। उसके बाद फिर मैंने इसको मुँह दिखाई में मोबाइल लेकर दिया है। मतलब उस ये सारे वक़ूए के बाद लड़की आपके साथ आ गई, घर पे वापस आप आ आ गई, गए, हाँ जी। वही रूटीन वाइज़ आप अच्छी जो है वो लाइफ़ गुज़र करने जी, लगे। हम उसी तरह अच्छी लाइफ़ गुज़र करने लगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारे में, अच्छे भले खुश थे, आना-जाना कोई परवाह नहीं थी किसी चीज़ की। फिर मैंने मुँह दिखाई में मोबाइल दिया, ठीक है, वो मोबाइल के साथ इसका घर में राब्ता हुआ, ठीक है, इसकी कज़न के साथ। तो मैंने इसको एक ही बात की, मैंने कहा आपने बात कर रहे हो, ठीक है, सो बिस्मिल्लाह। आपके घर वाले पहले आएँ, उनकी बेटी का घर है, आपका घर है, ठीक है, पहले आएँ, मिलें, अच्छे तरीके से अगर आपको मिलेंगे, तो मैं आपको सो बिस्मिल्लाह लेकर जाऊँगा, हुँ। ठीक है, मैं आपको मनाऊँगा, मैं नहीं रोकूँगा फिर आपको। इसने कहा ठीक है मैं बात करूँगी। मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इसकी सिस्टर के साथ बात हो गई। सिस्टर ने 1 दिन पहले जब ये 16 को गई है उससे 1 दिन पहले क्या बात की है। 16 कौन-सा मंथ? 16 फर्स्ट को ओके। फर्स्ट को गई हैं जब, तो इसके सिस्टर से क्या बात हुई है, उसने इसने उसको कहा कि अपनी मम्मा की तस्वीर भेज दो। उसने कहा कि मैं पिक नहीं भेज सकती अभी, मम्मा तुम्हारी तस्वीरें वगैरह ये चीज़ें देख के रोती हैं। तो थोड़ी देर गुज़रती है, साथ ही पिक आ जाती है वालदा की सोए हुए की। अच्छा, यानी कि शो ऑफ ये करवाया जाता है कि वालदा की तबीयत बहुत नासाज़ है हाँ जी। कि आप जल्दी से मतलब जो हाँ है जी। वो हमसे राब्ता करो या जैसे भी करके प्रेशराइज़ किया जाता है, जी। लड़की को मेंटली तौर पे टॉर्चर किया हाँ जाता है। जी, तो मैं सुबह तकरीबन नमाज़ के बाद सोया हूँ, तो मैंने इसको कहा कि अब सोते हैं, ठीक है? तो खाना फ़ास्ट फ़ूड वगैरह खाकर हम नमाज़ पढ़ी है फ़जर की, तो सोने लगे हैं। तो मैंने कहा मैंने शॉप पर जाना है, तो आप सो जाओ। तो कहती मैं थोड़ा ड्रामा देख लूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। उसके बाद से मैं उठा हूँ तकरीबन 11 बजे, तो मैंने सब रिलेटिव से मैंने फ़ोन ट्राई किया, नंबर बंद जा रहा था। मैंने फिर क्या नाम है देखा, रिलेटिव से पूछ के, फूफो से, बाबा से, सबसे पूछा, मैंने कहा हुमा आपके पास है? तो कहते कि क्या नाम है, हमें नहीं बता कर गई कहाँ गई है। ना किसी से कोई लड़ाई, ना बाबा वगैरह किसी से कुछ भी ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा घर में से। बिना बताए गई है। उसके बाद लास्ट मैसेज मुझे यही आता है कि मैं मम्मा पास आई हुई हूँ। उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ कर देते हैं। मतलब वो दिन जो है वो लास्ट आपकी बात होती है, लास्ट उसके बाद से आपका हाँ अभी जी। तक राब्ता भी हाँ, नहीं हुआ राब्ता और नहीं वो है। परमानेंट ही नंबर भी हाँ ऑफ जी, हो जाता है। परमानेंट नंबर ऑफ हो जाता है। मैं फिर इनके घर वालों के साथ राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आगे से कहते हैं कि हुमा मर गई है हमारे लिए। अच्छा, मतलब वो ये शो ऑफ करवाते हैं कि लड़की हमारे पास मौजूद नहीं है, जी। लड़की का हमें नहीं पता और हमारे लिए भी वो मर चुकी हुई जी, है। मर चुकी है। जहाँ पर भी है, जो भी है, जो जिधर गई है मर चुकी है, ठीक है? अब हमारे साथ राब्ता करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने अब राब्ता किया ना, तो इससे बेहतर हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक मैं हो फिर गया। जाता हूँ पता करने के लिए, तो वहाँ पे मैं जब जाता हूँ ना, वहाँ पर 2 शख्स आते हैं नामालूम। तो मुझे कहते हैं जी क्यों मिलना है? मैंने कहा मेरे फैमिली मैटर है, मैंने अपनी वाइफ़ को लेने आया हूँ। कहते हैं इधर से चले जाओ, वरना तुम्हें मार देंगे। अच्छा, जानी मतलब वो स्ट्रेट जो है वो आपको थ्रेट करते हाँ हैं। जी, स्ट्रेट उन्होंने मुझे ये कहा। उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए कानूनी तरीके से। फिर मैंने अदालत में बुलाया, हेवियस करवाई। हेवियस करवाने के बाद उसको अदालत बुलाया गया, काफ़ी डरी हुई, घबराई हुई थी। तो मेरे साथ मेरी फूफो थी, ठीक है? उन्होंने उसको वार लगाई, वालदा ने उसकी बाजू पकड़ा था, तो वो वार लगाई, मुड़ी है आने के लिए, मिलने के लिए।
तो उसकी वाला ने उसको खींच लिया, उसको तब भी नहीं छोड़ा। तो फिर अदालत में जब कटहरे में हम आमने सामने खड़े थे। मैं आपकी बात काटना चाहूँगा नाजरीन, मैं ये ज़रा वीडियो क्लिप में देखिएगा, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें आपको वाज़िह पता चल सकेगा कि लड़का लड़की जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, और इनकी जो शादी है वो प्रॉपर एक जो है रस्म व रवाज के साथ हुई, मतलब कोर्ट मैरिज के साथ, जो जैसे हमारे कल्चर में है वलीमा बारात, वो सेम एज इट इज़ वैसे हुआ, बरादरी को बुलाया गया, सारा कुछ मतलब जो है वो खुशियाँ मनाई गई। जी आगे कंटिन्यू उसके करें। बाद क्या नाम है, वहाँ पर हेबियस में ना इसकी कटहरे में हम आमने सामने खड़े थे, तो इसकी वालदा ने ना इसका बाजू नहीं छोड़ा तब भी। तो जज साहब ने पूछा, जी बेटा अब बताएं। तो ये मेरी तरफ देख रही है, तो मैंने इसको सारा लाया कि बताओ। तो इसकी वालदा ने इसका बाजू खींच दिया, तो कहती कि नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। तो जज साहब ने कहा, अच्छा आप अपने खामन से 5 मिनट मुलाकात करोगी? मेरी तरफ देख रही है, मैंने सारा ला के कहा है कि कहो हाँ। तो इसकी रोने शुरू हो गई है, तो इसकी वालदा ने इसका बाजू खींच दिया, तो रोना शुरू हो गया। तो उसके तो बाजू इसका खींच दिया है, ठीक है, तो रोना शुरू हो गई है। रोते हुए फिर आखिरी साइन किए हैं। तो इसके गवाह मेरे अलावा मेरे वालिद साहब भी हैं, जिन्होंने खुद देखा वाज़े अपनी आंखों के साथ, छोटे भाई ने देखा है कि कोई फुल प्रेशराइज़ करके ना उसको डराया हुआ, जैसे कि तुम अगर वापस जाओ, कि तुम बिना बताए अगर खामद को आई हो, तो अगर वापस जाओगे तो वो दोनों तुम्हें, की जान को खतरा है। हाँ, तुम दोनों ही जान होता है, या तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हें कुछ कहेगा मारेगा, या उसको इतना प्रेशराइज़ किया हुआ है कि वो फ़ैसला नहीं सोच समझ के ले पा रही कि क्या मैं किस तरफ को जाऊँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताएँ, आपको कैसे पता चलता है कि इन्होंने जो है अदालत में खुला दायर की हुई है? जब क्या नाम है उसी दिन ना, तो इन्होंने खुला के लिए दायर कर दिया। तो मैंने अपने वकील से बात की, उसने कहा कि शाम तक वेट करो, मैं आपको ना बताऊँगा। मैंने कहता मैं देख लूँ कि कहीं इन्होंने खुला के लिए तो नहीं दायर किया। हुँ। रात को मुझे मैसेज आता है वकील का कि इन्होंने ना तुम्हारा खुला के लिए भी दायर कर दिया है। खुला के लिए दायर किया है इन्होंने, मैं पहली तारीख पे पेश हुआ, इन्होंने तारीख डलवा दी। मुझे इन्होंने वहाँ तारीख करवा दी कि अभी हमने कार्रवाई नहीं की। ठीक है। का उसके बाद इन्होंने अगली तारीख पे नोटिस जमा करवा दिए, ठीक है। नोटिस में इन्होंने ये कहा कि लड़के ने लेने से इनकार कर दिया। मतलब वो मतलब उन्होंने 2 नंबरी की कि नोटिस ना पहुँचे, एक अखबार इश्तिहार ना पहुँचे, जी। बारो-बार जो है वो खुला खुला हो हो जाए। जाए, ठीक है, लड़के को ना पता चले, बाहर-ओ-बाहिर ना काम हो जाए। तो वहाँ पर पता करवाने के बाद फिर जाकर ना, अब जो सी आखिरी तारीख थी 19 तारीख को 18वें रोज़े, मैं वहाँ पर जमा करवा के आया कि मैं वसाना चाहता हूँ। मतलब मैं रखना चाहता मैं हूँ रखना चाहता और हूँ मैं अच्छे जो है तरीके से। नहीं छोड़ना हाँ, चाहता। मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैंने किया है इस्लाम के तौर पर, मैंने कोई गलत काम के तौर पे नहीं किया। पहले ना देखें, सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, हाँ। निकाहनामा, मैनुअल, कंप्यूटराइज़, लड़की का जो है वो होशो-हवास में मुस्लिम होना, फिर जो आगे जो है, उसके बाद नाज़रीन ये देखें, ये वो है सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज, मतलब जो है वो बाहिर से ही उन्होंने खुला दायर की, कोशिश ये की उन्होंने कि लड़के तक जो है वो नोटिस और अखबार इश्तिहार ना पहुँचे, और जो है बाहर से ही खुला हो जाए और ये मैटर क्लोज़ हो जाए। ये उसका फर्स्ट ऑर्डर है अदालत का। और ये है जी 21/11/2025, यही डेट है जी। जी। तो उसके बाद क्या होता है? 21/1 सॉरी, 21/1/2025 इसकी डेट है जी, जिसमें ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। और जो है बासित नामी जो लड़के जो मतलब इस सारे वकूए का, इस सारे जो है एक हिस्ट्री का जो है मेन जो है किरदार रोल अदा कर रहे हैं, जो लड़के आजकल के ज़्यादातर लड़के जो हैं वो यही काम करते हैं, निकाह के नाम पे धोखाधड़ी, लड़की को जो है वो गलत यूज़ करके और छोड़ देना, या इस तरह के मैटर होते हैं। बहरहाल ये सारा जो है पलंदा आपके सामने है, अच्छे तरीके से निकाह हुआ, कानूनी तौर पे हर चीज़ को देखा गया और किया गया। उसके बाद अच्छे तरीके से फैमिली को बुला के वलीमा किया गया, बारात की गई, प्रॉपर तरीके से सारा एक सिस्टम चला। और जो है भाई का इस टाइम कंडीशन इस कदर वो हो चुकी है कि उनका कहना है कि लड़की को मैं रखना चाहता हूँ, हर सूरत में रखना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहता। आप जो है हुकूमत से क्या दावा करना चाह रहे हैं? मैं यही चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला हक़ सच पर हो, ठीक है? और इसको सेपरेट रखा जाए। तकरीबन अगर फ़ैसला लेने से पहले ना इसको तकरीबन सेपरेट रखा जाए, इसका ज़हन रिलैक्स होकर बयान दे, जो भी बयान देना है, इसने फ़ैसला लेना है। आपकी नेक्स्ट डेट कौन-सी है इसकी? नेक्स्ट डेट 17 अप्रैल है, जिसमें इसको बुलाया जाएगा मुलाकात के लिए कि आकर मुलायम बेसिकली ये इसको सामने नहीं ला रहे। हुँ। इससे 2 एफआईआर हुई हुई थी, ठीक है?
जिसमें इन्होंने जब इनको घर रेट होती है तो ये घर नहीं मिलते पुलिस को, तो ये उसको इनको पता कराते हैं कहाँ कौन से थाने की पुलिस आई है, ये उसको वहाँ लेके जाते हैं सुबह मॉडल टाउन कचहरी, जाकर वहाँ से एफआईआर खारिज करवा देते हैं। तो क्या नाम है कि ना उसने लड़की को प्रेशराइज करके कि जी मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, ठीक है, तो ऐसे वगैरह ना करके ना वो खारिज करवा देते हैं, जिसमें ये मुझे पता नहीं लगने देते और ना फिर राब्ता करवा रहे हैं, ना वो बिना बताए खुद ही करवा मतलब रहे कि हैं। वो एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि वो चाहते ही नहीं है कि लड़की आपके साथ रहे जी, और ये जो निकाह है ये मज़ीद आगे चले। ऐसे ही क्योंकि है। वो पहली चीज़ बीच में आ जाती है फ़िरका जो आपने मुस्लिम की है, जो मज़हब का। चीज़ उनको ज़्यादा वो जो है गिल्टी फ़ील हो रही है। नाज़रीन ये वो वाक़या है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। जितनी स्पीड से निकाह होता है उससे डबल स्पीड से जो है वो खुला तलाक़ें हो रही हैं। निकाह एक जायज़ है और ये आसान होना चाहिए ना कि मुश्किल होना चाहिए और इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और भाई का जो मुतालबा है वो यही है कि मुझे इंसाफ़ चाहिए और मैं लड़की को रखना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से रखना चाहता हूँ। 1 मिनट काटना, यहाँ पे स्टॉप करना। आपने बीच काटो। लड़ाई झगड़ा इस बात पर होता है कि अगर खुला इस बात पे है कि मैं उसे कुछ चीज़ ना मुहैया कर रहा हूँ, मैं उसके कोई अखराजात उसको कुछ ना मुहैया कर रहा हूँ, कपड़े, चीज़ें वगैरह हर चीज़ मुहैया की है, अपने से बढ़कर। देखिए वो चीज़ तो आपकी वीडियोज़ आपकी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और वो नज़र भी आ रही है। आप अच्छे ज़िंदगी जो है गुज़ार रहे हैं। अच्छे मतलब सेम कपड़े, सेम जो है वो काफ़ी चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं और अच्छी जगह पे जाना। मैंने निकाह इसलिए किया है कि मैं कोई गलत काम ना करूँ। हक सच पर रख कर के मैं गलत काम ना हो, कोई ऐसे ही कल को एलिगेशन ना आए मेरे पे, कोई गलत इल्ज़ाम ना हो। हक सच पर अगर किया तो फिर मैं गलत हूँ, इसका मतलब है फिर। मैंने कोई गुनाह तो नहीं ना किया। अगर किया तो निकाह किया, इस्लाम कबूल करा के कोई गुनाह तो नहीं ना किया फिर। अगर हक सच पर फैसला हो, इसका मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरे क्या नाम है खुदारा हक सच पर फैसला कराया जाए और उसका लड़की का बयान कराया जाए, क्योंकि ना मैं नशा वगैरह ना कुछ और करता हूँ, अगर कुछ करता हूँ फिर भी ऐसे खुला लेना बनती है, ठीक है ना। तो अगर मेरे में कोई ऐप है या कोई वजह है तो बताइए मुझे, सामने आकर मुझे बताइए कि ये वजह है, इस वजह से मैं खुला मांग रही हूँ आपसे। तो बाकी इसको क्या नाम है, अगर इस मुझे कुछ हो रहा है, मुझे थ्रेड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मुझे कुछ होता है, ठीक है, तो इसके ज़िम्मेदार इसके वालिद साहब अलादित्ता, इसकी वालदा, ठीक है, अज़रा, इसके बहन भाई होंगे, भाई अदनान होगा, ठीक है। और क्योंकि सारा काम ही इन्होंने किया, सारा मसला ही इन्होंने ख़राब किया, अच्छी भली लाइफ गुजर रही थी हमारी। 1 मिनट काटना। ये आप क्या नाम है इसके, अगर खुला ये ले लेते हैं ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से, इसके ज़िम्मेदार इसके घर वाले होंगे, ठीक है, मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा और ओहते के हुकूमत होगी और क्या नाम है ओहते के जितने साफरीन हैं वो होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया हुआ, ठीक है, मैंने हक सच पर फैसला किया और हक सच पर किया, ठीक है, और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं है जिस वजह से मैं कोई ऐसे करूँ, ब्लैकमेल करूँ। ना मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है, मैं अपने क्या नाम है हक सच के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए ला रहा हूँ फैसला, ठीक है। और मुझे अपील है गवर्नमेंट से कि मुझे हक सच पर इसका फैसला कराया जाए और इसको क्या नाम है होशो-वाश में इसके क्या नाम है इसको रिलैक्स ईज़ी कर बयान दिलवाए जाएँ। नाज़रीन जैसे कि आपने भाई की जो है वो सारी स्टोरी को सुना और प्रूफ़ के साथ आपके सामने वीडियो को हमने लाया है। ये वो मैटर है जो बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं और जिसमें जानें भी जो हैं वो जा सकती हैं। लिहाज़ा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई अब बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भाई को इंसाफ़ मिल सके और अच्छे काम को सपोर्ट करें ताकि हमारी नई नस्ल ख़राब ना हो। इजाज़त दीजिए, मज़ीद वीडियोज़ में मिलेंगे आपको। ऑन न्यूज़ के साथ मोहम्मद सलमान, कैमरामैन आमिर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।